ओके, सो आज मैं टीआईएफआर जो पिछले साल हुआ था 2024 में, उसका एक और पीआईक्यू डिस्कस करने वाला हूँ जो कि स्टैट मैक का है। ठीक है, तो स्टैट मैक या फिर आप प्रोबेबिलिटी की भी कह सकते हो। ये जस्ट बेसिक काउंटिंग से क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी वगैरह आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस बेसिक काउंटिंग आता है और थोड़ा थिंकिंग करना आता है तो आप ये कर सकते थे। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 5 मार्क्स का था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ ए लीनियर चेन एन साइड्स हैज अ स्पिन व्हिच कैन बी इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स विथ एनर्जीज 0 प्लस माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, एज शोन इन द फिगर बिलो। द सिस्टम हैज a constraint that the neighboring spins cannot be in the same state। तो ये यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना। ये यहाँ पर कंस्टेंट दिया हुआ है। कंस्टेंट क्या है? द सिस्टम हैज ए कंस्टेंट दैट द नेबरिंग स्पिन्स कैन नॉट बी इन द सेम स्टेट। सो एट फाइनाइट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो पहले तो मैं आपको बोलूँगा आप इसको एक बार ट्राई कीजिए खुद से। तो आपको अगर मतलब सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो ठीक है, मैं आप वीडियो को पॉज कर देना और यहाँ खुद से ट्राई करना। फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप देख लेना। तो देखिए सिस्टम कुछ ऐसा है कि देखिए यहाँ पर एक चेन है जिसका एनर्जी एप्सिलॉन 0 माइनस एप्सिलॉन है। यहाँ पर सेकंड चेन है। चेन मतलब ये एक चेन है। ठीक है, ये पूरा एक चेन है एप्सिलॉन 0 माइनस एप्सिलॉन का। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा चेन है। ये फर्स्ट चेन है, सेकंड चेन है, यहाँ पर थर्ड चेन है। ऐसे करके यहाँ पर टोटल एन चेन्स है। ठीक है, 1 2 3 करके यहाँ पर एन चेन्स है टोटल, ऐसे करके। और हर एक का ये तीनों लेवल है। ठीक है, तो अब इनके मतलब पहले ही आप अगर मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे करना है, तो आप क्या करो, एक छोटा सा सैंपल स्पेस ले लो, पूरा एक साथ ना सोचो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, बस एक यहाँ पर एक को चूज करते हैं, पहले वाले को चूज करते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए कंस्टेंट क्या दिया हुआ है। कंस्टेंट दिया हुआ है कि द सिस्टम हैज ए कंस्टेंट दैट द नेबरिंग स्पिन्स कैन नॉट बी इन द सेम स्टेट। ठीक है, नेबरिंग स्पिन्स जो है वो सेम स्टेट में नहीं हो सकता। तो पहले वाले के लिए आप अगर एक मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो, किसी इलेक्ट्रॉन एक स्पिन बोला है, इन तीनों में से किसी भी एक में रख सकते हो। ठीक है, कोई मैटर नहीं है। ये आपका पहला वाला मतलब स्टेप है, यहाँ से आप फील करना शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे आप किसी भी जगह पे रख दो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, इसके बाद असली मतलब क्वेश्चन का मीनिंग शुरू होता है। अब देखिए, अब ये लोग बोल रहा है जो नेबरिंग स्पिन्स है वो कैन नॉट बी इन द सेम स्टेट। तो यहाँ पर हमने प्लस एप्सिलॉन में रखा है। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन ने स्पिन रखा है। तो जब हम दूसरे इस वाले चेन में, सेकेंड चेन में एक इलेक्ट्रॉन डालने वाले हैं, तो ये प्लस एप्सिलॉन में नहीं हो सकता, यहाँ पे पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कंस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम एनर्जी स्टेट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लस एप्सिलॉन में तो नहीं हो सकता। तो अब जीरो पे हो सकता है या फिर माइनस एप्सिलॉन पे हो सकता है, एक किसी एक में हो सकता है। तो आपका अगर दो ही ये चेन रहता, मतलब आपको अगर एन चेन्स ना गिवन होता, दो चेन्स गिवन होता, तो आपका आंसर क्या होता? पहले वाले के लिए 3 पॉसिबिलिटीज, सेकंड वाले के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब आपको 6 पॉसिबिलिटीज होता। ठीक है, तो आपके लिए जो आंसर होता मतलब फाइव इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा 6, के लॉग 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपको अगर पूरा नहीं मतलब पूरे एन के लिए एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एन का वैल्यू 2 पुट करो, 2 log 2 प्लस log 3/2 इज इक्वल टू log 4 प्लस log 3/2। लॉग ए प्लस बी इजिकल टू लॉग ए इन टू बी। लॉग 6 आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर पूरा मतलब इन के लिए डिराइव करना नहीं मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सिंपली दो के लिए कर लेते। दो के लिए करेंगे तो आपका इजीली मतलब मैच हो रहा है आंसर फर्स्ट वाला, तो आप यहाँ से गेस कर सकते थे। और अगर आप पूरे के लिए डिराइव करना चाहते हो तो मतलब कर सकते हो, वो भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आपने अगर एक स्टेप के लिए क्रैक कर लिया है तो पूरे के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपको आपने यहाँ पर पहला वाला रख दिया। अब सेकंड वाले के लिए, चेन के लिए, इन दोनों में से किसी एक में आपको रखना है, तो आपने मान लो कि यहाँ पर रख दिया। ठीक है, जीरो पे रख दिया। अब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला को आप जीरो पे नहीं रख सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी जीरो पे ये वाला रख दिया है। तो आपके लिए फिर से ये दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक है,
इस दो पॉसिबिलिटी में से आप किसी भी एक पे रख सकते हो। तो यहाँ पर थ्री इंटू, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी था, ये दो पॉसिबिलिटी था, यहाँ पर रखा तो अब यहाँ पर ये वाला तो नहीं होगा, तो इन दो पॉसिबिलिटीज है तो फिर से दो, ऐसे करके आप यहाँ पे जाओगे ना, तो फिर से आपने अगर यहाँ पर रखा ये वाला तो फिर से ये दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, मतलब थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू टू ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो टोटल जो आपका माइक्रोस्टेट होगा, सॉरी ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, माइक्रोस्टेट एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आपका थ्री पहले वाले के लिए थ्री, और यहाँ पर कितना और चेंज है, एन माइनस वन चेंज है। तो हर एक के लिए टू पॉसिबिलिटीज है, थ्री इंटू टू टू दी पावर एन माइनस वन। तो ये आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो गया। आप अगर लॉग ले लोगे तो एन माइनस वन लॉग टू प्लस लॉग थ्री, ठीक है। तो इन लॉग टू प्लस लॉग थ्री बाई टू, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले मतलब मेन चीज़ आपको यही बताना चाहूँगा कि आपने अगर दो स्टेप, ये दो स्टेप के लिए कर लिया ना, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पहले वाले में ही पूरा मतलब आपको अगर इतना बड़ा एक क्वेश्चन मतलब इन मतलब कुछ इन नंबर्स दिया हुआ है और इनके लिए जनरलाइज्ड आपका आंसर ढूंढने को बोल रहा है, तो आप हमेशा ऐसे कर सकते हो कि आपको अगर इन का फॉर्मूला मतलब इनके लिए आप डिराइव नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोटा सैंपल स्पेस लेके ट्राई करना और आंसर को मैच करने का कोशिश करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि मैंने दो स्टेप के लिए किया और लॉग सिक्स आ गया, यहाँ पर सिक्स माइक्रोस्टेट्स आया। और आप अगर आंसर मैच कर रहे हो तो देखोगे कि पहला आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप छोटे छोटे सैंपल, जब आपको कुछ इन का इन नंबर्स दिया हुआ हो, मतलब इन आपका अनडिफाइंड हो और इन के रिस्पेक्ट में आपको आंसर निकालना हो, तो आप एक छोटा सैंपल स्पेस लेना और उसके रिस्पेक्ट पे आप देखना कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ऐसे भी आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ नहीं था, और पिछला बार टीआईफआर का एग्ज़ाम ज़्यादा टफ था भी नहीं, ठीक है। मतलब कंपैरेटिवली जो लेवल होता है उससे मतलब ईज़ी ही था। मुझे भी मतलब 150 में 90 मार्क्स मिल गए थे, जो कि मतलब देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन उतना बढ़िया है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ईज़ी था, ठीक है। मतलब उतना टफ नहीं था। तो ठीक है, ये एक स्टैट मैक का क्वेश्चन था जो कि मतलब जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनमें से ये थोड़ा बेहतर था, ठीक है। बाकी सब ईज़ी ही था, मैक्सिमम ईज़ी ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर एक मैं इस क्वेश्चन का ही एक वेव्स का इंटरफेरेंस रिलेटेड क्वेश्चन और एक क्वाड्रापोल मोमेंट का क्वेश्चन करूँगा, और उसके बाद हम किसी और साल पे जाएँगे, 2021, 22, 23 किसी और पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।